हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी के चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस का 8th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। तो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 9th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे आधे लेंस का, 1/2, कौन से लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस का, उसको हमने कवर कर लिया है ब्लैक पेपर से। विल दिस लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? ये पूछ रहा है। अब बोला है अपना आंसर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करो और अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करो। तो यहाँ हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है। लेट्स कवर इट विद अ ब्लैक पेपर। ऐसा ब्लैक पेपर लूं कि तुम्हें दिखे। Okay, for example, this is our black paper and we have covered our convex lens. कितना? आधा कवर कर लिया है हमने इस लेंस को। ठीक है, आधा कवर किया मैंने इस लेंस को। ओके, यहाँ तक। अब ऑप्टिकल सेंटर आपको दिख रहा होगा कहाँ पे है? यहाँ पे है आपका ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया है 2F1 पे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक तरीके से अगर मैं मिरर की बात करूं तो उससे थोड़ा कोइंसाइड करता है 2F1, है ना। तो इमेज कहाँ पे बनेगी याद करो। जैसे अगर लेंस का केस याद है, मिरर का केस याद है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2F1 पे रखते हैं तो हमारी जो इमेज रहती है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2F2 पे बनती है, उस तरफ। ठीक है, वेयर इज आवर 2F2? उस तरफ। यहाँ पर मैं लेबल कर दे रही हूँ 2F2। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा लेंस हो गया। अब क्या होगा? अब एक रे पास की पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अच्छा, और रेज ले लेते हैं अपन। अब देखो, अभी तक आपने सिर्फ 2 रेज ही कंसिडर की हैं, राइट? अभी तक आपने सिर्फ 2 रेज ही कंसिडर की हैं। ओके, तो समझ लो कि इस बार हम जब अपना इमेज बनाएंगे, जब इमेज बनाएंगे ये वाली, तब क्या होगा? तब हम एक से मतलब 2 से ज़्यादा रेज लेंगे। ठीक है, 2 से ज़्यादा रेज हम कंसिडर करेंगे इस केस के लिए, स्पेसिफिक केस के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो ब्लैक पेपर लगा है, तो यहाँ से रे कैसे रिफ्रैक्ट हो गई? तो वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि ऐसे रे सीधी सीधी जा रही है। ठीक है, वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि रे कैसी जा रही है? सीधी सीधी जा रही है। अच्छा, अगर और केसेस ले लें, फॉर एग्जाम्पल एक मेरी रे ऐसे जा रही है, ऐसे कुछ जा रही है, तो बेटा रिफ्रैक्शन के बाद इट विल बेंड, राइट? तो ये समझ लो ऐसा कुछ बेंड हुई। और अगर मैं ले लूँ 1 2, ये एक गई, रिफ्रैक्शन के बाद ये यहाँ पर बेंड होकर आई। ओके, तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर जो हमारा इमेज बनेगा, यहाँ पर जो हमारा इमेज बन रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये वाले और वो वाले कलर में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैंने क्यों क्रिएट किया है? तो बेटा इसका रीज़न समझो। इमेज तो बनेगी, ठीक है। आपने अगर अपने कॉन्वेक्स लेंस को आधा कवर भी कर दिया है ब्लैक पेपर से, तब भी इमेज बनेगी। वाई? क्योंकि रे तो फिर भी अदर हाफ ऑफ द लेंस से पास कर रही हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बट यहाँ पर जो इमेज बनेगी, इसकी ब्राइटनेस या इंटेंसिटी थोड़ी डल रहेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? आप लिख सकते हो कि image will be formed
but its intensity or brightness will be less than that of the object. ठीक है, ये वाली लाइन इतना पोर्शन मत लिखो. इंटेंसिटी और ब्राइटनेस क्या रहेगा? विल बी लेस, विल बी लेस, इतना बस. बेटर शॉर्ट. ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने इसको. ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो. यहाँ पर जो इमेज बनेगी, सी लेंस को आधा कवर करने से ऐसा नहीं है कि इमेज नहीं बनेगी. जो बाकी का अदर अनकवर्ड हाफ है वो लाइट रेज को पास होने देगा एंड इट विल फॉर्म एन इमेज, बट दैट इमेज विल बी लेस ब्राइटर या लेस इंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस. बेटा ये लेंस का नेचर दिया है, ये बता रहा है आपका लेंस डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है और उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है. अब बोला है रे डायग्राम बताओ और उसकी पोजिशन, साइज और नेचर ऑफ द इमेज सब फाइंड करो. तो लेट्स राइट व्हाट इज गिवन टू अस. हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर, हमारा u दिया है हमें, इट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -25 सेंटीमीटर. अच्छा, लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है. क्यों? क्योंकि लेंस की बात की गई है और कन्वर्जिंग लेंस की बात की गई है. कॉन्वेक्स लेंस जब इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो एक पॉइंट पे सारी रेज को क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है. अच्छा, फोकल लेंथ क्या रहेगी? फोकल लेंथ रहेगी 10 सेंटीमीटर. अब याद करो, मैंने कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए एक बात बताई थी फोकल लेंथ के लिए कि कॉन्केव की चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव रहती है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो. ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है. अब वो हमसे पूछ रहा है कि इमेज डिस्टेंस क्या है, मतलब पोजीशन. ठीक है, साइज पूछ रहा है इसका और नेचर पूछ रहा है. ठीक है, इतनी चीज़ें ये हमसे पूछ रहा है. लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम टू अंडरस्टैंड. ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारा लेंस हो गया. ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बनाकर. तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर. प्रिंसिपल फोकस 1, प्रिंसिपल फोकस 2 या 2f1, ये f2 और यहाँ पे 2f2. अच्छा, फोकल लेंथ कितनी दी है? अराउंड 10 सेंटीमीटर दी है. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया दिस इज इक्वल टू f 10 सेंटीमीटर. अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? तो -25 सेंटीमीटर दिया है हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब यहाँ कहीं मान के चलते हैं. ठीक है, यहाँ कहीं मान के चलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इतनी दूर है लेंस से हमारे. दिस u इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर. और कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है बेटा? तो बोला है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. पूछा है कहाँ बनेगी इमेज और कितनी दूर बनेगी, साइज कैसा रहेगा, नेचर कैसा रहेगा. लेट्स फाइंड इट आउट. अच्छा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v -1/u gives 1/f, ये वाला लेंस फॉर्मूला. ठीक है,
लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या कह रहा है हमारा लेंस फॉर्मूला? ये कह रहा है कि हमारे पास u है, हमारे पास f है, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो 1/v जो है हमारा वो हम एक साइड पे कर ले रहे हैं, आइसोलेट उसे, ओके उसे हम क्या कर ले रहे हैं? उसे हम आइसोलेट कर ले रहे हैं, और जो बाकी का है हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो दिस विल बिकम प्लस 1/u। ओके, अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अपन। v हमें फाइंड करना है, f की वैल्यू दी है हमें 10 सेंटीमीटर और u की वैल्यू दी गई है हमें -25 सेंटीमीटर, ठीक है, -25 सेंटीमीटर। तो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा बेटा, यहाँ बीच में माइनस साइन आएगा, हमारा डिनोमिनेटर हो गया 50, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा 3/50 सेंटीमीटर एंड v विल बिकम 50/3 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 16.67 सेंटीमीटर, हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई बेटा? ये हो गई पोजीशन, हमने एक चीज़ ढूंढ ली। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? तो बोला है भाई साइज बता दो, साइज बता दो। तो साइज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या कहता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कहता है v/u, ओके। अच्छा, तो हमारे पास v की वैल्यू है बेटा, v की वैल्यू में मैं ये वाली वैल्यू रखूंगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू मैं रखूंगी v की वैल्यू में। ये मैंने पहले भी बताया था, इससे क्या होता है, इससे कैंसिलेशन वगैरह या जो भी हमारा सॉल्व करना है वो इजी हो जाता है। तो v इज़ 50/3 एंड u को मैं 1/u करके लिखूंगी, 1/u। u है हमारा -25 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये 25 1 जा 25 2 जा, तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या आया? हमारा मैग्नीफिकेशन आया है -2/3, ठीक है, -2/3 हमारा मैग्नीफिकेशन आया है। इस माइनस साइन से हमें क्या पता चल रहा है? इस माइनस साइन से हमें क्या पता चल रहा है? माइनस साइन से हमें पता चल रहा है कि द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। अच्छा, हमें रे डायग्राम बनाने को भी बोला है, तो इफ वी कंसिडर कि ये कुछ 25 सेंटीमीटर है ना, तो हमारा फोकल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर, 10 और 10, ठीक है। इमेज कहाँ पे बन रही है? अराउंड 16। देखते हैं क्या आता है। रे डायग्राम बनाने के लिए स्केल और पेंसिल ज़रूर यूज़ करिएगा, स्कूल में, एग्ज़ाम में, वेर एवर, ठीक है। उससे क्या होएगा? थोड़ी एक्यूरेट इमेज की पोजीशन मिलेगी आपको। अच्छा देखो, अब हमारा ये जो है इमेज, ये थोड़ा सा कहाँ पे? 2f2 के पहले बन रहा है, ठीक है, 2f2 के थोड़ा सा पहले बन रहा है। तो लेट्स सी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट। दूसरा कलर मैं ले रही हूँ, आई एम टेकिंग ऑरेंज येलो, ओके। यहाँ कहीं हमारी इमेज बन रही है, ठीक है, 2f2 के पहले।
फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, टू F2 तक का डिस्टेंस 20 हो गया, 20 के थोड़ा पहले अराउंड 16-17, ठीक है, 16 और 17 के बीच में बन रही है, वेरीफाइड। कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। अब हमें बेटा निकालना है इसका हाइट, किसका? इमेज का हाइट। तो कैसे होएगा? यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देंगे, हमारा मैग्निफिकेशन इक्वल्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर सबकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा -2/3 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। आपको अभी फाइंड करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है आपको 5 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस विल कम अराउंड 10 सेंटीमीटर बाय 3 इक्वल्स h, height of image. This will be around माइनस साइन मैटर्स, बट यहाँ पर सी माइनस साइन, अब हाइट आप बोलोगे मैम हाइट तो एक तरीके से लेंथ होती है, वहाँ पर हाइट में हम क्यों माइनस साइन बता रहे हैं? तो बेटा यहाँ पर जो माइनस साइन रहेगा हाइट के पहले, वो हमें क्या बताएगा कि हमारी जो इमेज है वो कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा माइनस साइन रहेगा वो हमें ये बताएगा कि हमारी इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। देखो उल्टी बन रही है ना, इसलिए नीचे की तरफ बनी है वो, और हमारा जो माइनस का साइन है ये यहाँ पर आ गया है इमेज की हाइट के सामने, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है 3 ये है आपकी हाइट ऑफ इमेज। हमने सब कुछ फाइंड कर लिया है, नेचर फाइंड कर लिया है, साइज फाइंड कर लिया है, ठीक है। बस इतना ही फाइंड करना था हमको। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw a ray diagram. Okay, तो कैसा लेंस बोला है? इसने बोला है कॉन्केव लेंस। क्या क्या गिवन है? हमें फोकल लेंथ दी है। अब कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव में आती है -15 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है? इमेज डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब कॉन्केव लेंस की बात आई है बेटा, तो कॉन्केव लेंस में जो इमेज फॉर्म होती है वो लेफ्ट साइड में फॉर्म होती है, राइट साइड तो कभी जाती नहीं है। तो यहाँ पर इमेज के सामने आप नेगेटिव का साइन लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप इमेज के सामने माइनस का साइन जरूर लगाओगे। याद है अपन ने क्वेश्चन में थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दिया था, ऐसा ही कुछ वो क्वेश्चन था, है ना। तो अब हमें गड़बड़ नहीं करना है, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। वी आर स्मार्ट, ठीक है। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि भाई u की वैल्यू बता दो हमें और रे डायग्राम ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो पहले हम u निकाल ले रहे हैं, उसके बाद हम रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो बेटा फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करोगे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f, ठीक है। तो अब क्या होएगा? ये आपका ऐसा दिखेगा 1/u इक्वल्स 1/v माइनस 1/f, ठीक है। ये यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर आ गया, और मैंने उसको ऐसा कर दिया, 1/u को इस तरफ ले आया। ओके, सबकी वैल्यूज रख लेते हैं। 1/u हमारा क्या है? ये हमें फाइंड करना है। हमारा फोकल लेंथ और v दिया है हमें, v इज -10 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे हमारा माइनस का साइन आ जाएगा, और फोकल लेंथ हमारी है -15 सेंटीमीटर, ठीक है, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/u आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा बेटा। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये वाला यहाँ पे, ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा कर लेना, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल कम आउट टू बी 30, ठीक है। ऊपर आ जाएगा आपका -3 + 2, ठीक है। तो
ये हमारा हो जाएगा -1/30 एंड यू विल कम आउट टू बी -30 सेंटीमीटर एज इट शुड बी। माइनस साइन क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमेशा लेफ्ट साइड पे प्लेस करेंगे, माइनस साइन तो आना ही है। बस इतना ही फाइंड करना था। अब रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका F1, यहाँ पर हो गया आपका 2F1, यहाँ पर आ गया F2, यहाँ पर आ गया 2F2। इमेज को अपन रखते हैं कहाँ पर? 10 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ हो गई हमारी 15, तो दिस डिस्टेंस इज अराउंड 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर फोकल लेंथ। V हमारा 10 है एंड U हमारा 30 है। 15 एंड 15 मतलब बेटा ओके आपने 2F1 पे रखा है यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को। 30 सेंटीमीटर बोला है ना, तो 15 और 15 30। और जो इमेज है वो आपकी बनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब अराउंड यहाँ पे छोटी बनेगी इमेज, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। यहाँ पे बना के देख लेते हैं। ओके यहाँ कहीं हमारी इमेज बनेगी बीच में एंड ठीक है इधर पे, ओके यहाँ पे। क्या बात है? ठीक है, ऐसा रे डायग्राम भी बना दिया हमने। जो जो पूछा था सब बता दिया। एक ही चीज़ पूछी थी, पोजीशन पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर क्या आ गया? मिरर। बोला है फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, पोजीशन और नेचर फाइंड करो इमेज का, ठीक है। तो हम लिख देते हैं क्या क्या हमें गिवन है। हमें गिवन है डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है? 10 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। कौन से मिरर से? कॉन्वेक्स मिरर से। और बोला है कि फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स है तो प्लस रहेगी फोकल लेंथ, पॉजिटिव फोकल लेंथ रहेगी, ठीक है। क्या क्या पूछा है? पूछा है भाई पोजीशन बता दो और नेचर बता दो, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। फोकल लेंथ दी है बेटा 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। v फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा फॉर्मूला वही रहेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f लेंस फॉर्मूला। आपको v फाइंड करना है, 1/v को एक तरफ पे छोड़ दो और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये है 1/v एंड दिस विल बी 1/f प्लस 1/u। आपको f की वैल्यू दी गई है 15 सेंटीमीटर एंड u की वैल्यू आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके अब देखो ज़रा आगे अपन क्या कर सकते हैं, निकालेंगे अपन। वन बाई वी ये हो
हो जाएगा हमारा बेटा 15 और 10 है, हमारा जो LCM सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है। एंड आवर न्यूमरेटर विल बिकम, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 2 - 3, फिर हमारा आंसर आ जाएगा ऐसा कुछ -1/30 एंड v विल बी इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। -30 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई बेटा, ये हो गई पोजीशन। अब आपको निकालना है कि भाई नेचर क्या है, नेचर निकालने के लिए मैग्निफिकेशन निकाल लो, v/u करोगे, v/u क्यों, -v/u क्यों नहीं, क्योंकि ये मिरर है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, मिरर है तो माइनस हो जाएगा, ओके। कॉन्सेप्ट बस अपने क्लियर रखना, फॉर्मूले में कहाँ पे क्या आता है वो भी क्लियर रखना है, ओके। अभी मैंने इतना सा क्या कंफ्यूज कर दिया, तुम तो v/u लिख लेते, ठीक है। ये अभी अपन मिरर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए -v/u लिखा है मैंने। चलो वैल्यूज पुट कर ले, ये हो जाएगा आपका -30 एंड u विल बिकम -10, माइनस माइनस 0 0, मैग्निफिकेशन विल कम आउट टू बी -3, ठीक है। यूनिट नहीं होता मैग्निफिकेशन का, तो बेटा ये जो माइनस साइन है ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है जो हमारी इमेज है उसका नेचर है रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, इसने पोजीशन और नेचर मांगा था, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोला है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो बेटा पॉजिटिव साइन तो ये मीन करता है कि जो हमारी इमेज है ये वर्चुअल है और इरेक्ट है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। 1 क्या मीन कर रहा है, तो बेटा 1 मतलब हमारा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। मतलब इमेज is the same size as that of the object, ठीक है। तो हमारा जो +1 है वो ये मीन कर रहा है और हमारा 1 जो है वो ये मीन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror. Convex mirror बोला है, ठीक है। convex mirror ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा convex mirror, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है हमें 30 सेंटीमीटर, लेट्स राइट एवरीथिंग। ऑब्जेक्ट की लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की लेंथ दी है हमें क्या, 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस हमें दिया है 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमें कोई काम नहीं है, लेकिन हम इससे एक चीज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर r 30 सेंटीमीटर है, तो बेटा f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा हमारा r/2, f क्या हो जाएगा हमारा r/2 हो जाएगा। तो हमारे f की वैल्यू आ जाएगी बेटा 30/2, 30/2 दैट इज यस 15 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये हमारा f हो गया, f इक्वल्स 15 सेंटीमीटर। अच्छा, पोजीशन, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था, पोजीशन फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है और साइज भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इफ वी कंसिडर द फोकल लेंथ समवेयर ओवर हियर, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आ गया है, समझ लो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो बेटा फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली 15 हो जाएगी। अच्छा, एक बात और, कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स है ना, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी, राइट, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। ये सब भी देखना पड़ता है, ओके। ध्यान रखना, जब भी फोकल लेंथ निकालो न्यूमेरिकल में एक बार गौर दे देना कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है। अच्छा, आपका ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20, तो 20 पे यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ठीक है। दिस इज योर पोल,
यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज -20 सेंटीमीटर। अच्छा, तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे अपना, फॉर्मूला हम अपना लगाएंगे 1/v माइनस 1/, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन में, एक मिनट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई? देखो, मिरर दिया है, अपन ने लेंस वाला फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर आएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी थोड़ा कुछ डिफरेंट आएगा, गड़बड़ हो गई, ठीक है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बेटा प्लस का साइन आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। तो बेटा आंसर ही चेंज हो गया, आंसर ही चेंज हो गया। देखो, हो जाती है गड़बड़, हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ। ये हो जाएगा अपना 5 एंड दिस विल कम आउट टू बी 6। चलो देखते हैं। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 5/30, 5/30, 5 इंटू 1, 5 इंटू 6, वी क्या हो जाएगा बेटा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, वी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो v बाई यू की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, मतलब मैग्नीफिकेशन की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर बेटा v हमारा 6 सेंटीमीटर है और u हमारा क्या है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, माइनस का साइन तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बी प्लस, और ये जो रहेगा हमारा, दिस विल कम आउट टू बी ये 5 और ये 3, तो ये हो जाएगा +3/5, ठीक है, +3/5। देखो यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, 3/5 आया, तो अब देखो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या? हमारी इमेज कैसी है? हमारी इमेज का नेचर चेंज हो जाएगा, हमारी इमेज रहेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो जाएगी हमारी, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मिरर था, मैंने लेंस फॉर्मूला लगा दिया था, बट अब नाउ आई हैव करेक्टेड, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला हो गया था, यहाँ पर थे हम। अच्छा, अब क्या दिया है? मिरर दिया है, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ध्यान देकर करना, मिरर है कि लेंस है वो आइडेंटिफाई कर लेना और उस हिसाब से प्लस माइनस का साइन लगाना। अपन ने मैग्निफिकेशन में एकदम सही साइन लगाए थे, बट हमने जो मिरर फॉर्मूला था वहाँ पर हमने लेंस फॉर्मूला पुट कर लिया था, ठीक है। अब हम ध्यान रखेंगे, तो हमें पोजीशन फाइंड करना है 1/v, तो हम ऐसा कर लेंगे 1/f माइनस 1/u, अच्छा, सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जहाँ जहाँ पे जो जो लिखा हुआ है। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू है बेटा 15 सेंटीमीटर एंड u की वैल्यू रहेगी हमारी -1/u, u इज -20, ठीक है, u क्या है हमारा? -20 सेंटीमीटर है। सब कुछ सही सही लिखा है हमने, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर क्या आएगा बताओ जरा?
डिनोमिनेटर क्या आएगा हमारा, ये आएगा, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये आना चाहिए, ठीक है ठीक है, ये आना चाहिए। ओके, तो फिर यहाँ पर 20 क्या है हमारा, u है। एक 2 मिसिंग है यहाँ पर, हो जाएगा ये आपका ठीक है, अब सही है। तो ये हो जाएगा आपका, इधर पे 4 आ जाएगा, और देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, 1/v इक्वल्स 7/60, क्या 7/60, v इक्वल 60/7, जो कि क्या हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं। साइन की कहीं पे कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं। चलो ये हो आ गया हमारा क्या, पोजीशन आ गया हमारा, ठीक है, ये हो गई पोजीशन। निकालो जब तक बाकी का, मैग्निफिकेशन निकालो, और मैग्निफिकेशन निकालो तो क्या मिल जाएगा, नेचर मिल जाएगा, और फिर उसके बाद साइज निकाल लेंगे। आई ड्रिंक वाटर। हाँ ये है v। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था मैग्निफिकेशन निकालो, ठीक है, मैंने बोला था मैग्निफिकेशन निकालो। तो मैग्निफिकेशन हमारा होता है, मिरर का केस है ना, तो मिरर में आ जाएगा v/u और माइनस का साइन, ठीक है। अच्छा v मैं लूँगी 60/7, -60/7, और u को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 1/u की वैल्यू क्या है, -20। ये हो जाएगा हमारा मैग्निफिकेशन। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ये आ जाएगा बेटा मैग्निफिकेशन आपका 3/7। 3/7 आ जाएगा आपका क्या, मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब ये 3/7 मतलब पॉजिटिव मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है आपको, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन बता रहा है कि हमारी इमेज कैसी है, बताओ बताओ हमारी इमेज कैसी है, बोलो, कोई साइन नहीं लगाना यहाँ पे, यस। तो हमारी इमेज कैसी होनी चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मिरर कैसा है हमारा, मिरर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनती है, ठीक है। अच्छा अब हमें साइज निकालना है, तो बेटा हमारे पास मैग्निफिकेशन रखा है 3/7, हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारा मैग्निफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू रखेंगे 3/7, एंड हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा बेटा 15/7, ये आ जाएगा क्या 15/7 हमारी हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, जो कि हो जाएगी 2.1 -
ठीक है। 2.14 यहाँ पर 8.5 और एक चीज़ और लगा सकते हो, अगर एक डेसिमल प्लेस और एक्सटेंड करना है तो यू कैन, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस हमारे लिए सेफ रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसा, यहाँ पर ये सही है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द इमेज। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट, हमसे हाइट ऑफ इमेज मांगा था, हमसे नेचर मांगा था और हमसे पोजीशन मांगी थी। वी हैव डन एवरीथिंग दैट इट हैज आस्क्ड। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज 7 सेंटीमीटर है, इसको 27 सेंटीमीटर दूर रखा है हमने कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर से हमने कितनी दूर रखा है इस ऑब्जेक्ट को, इसको हमने दूर रखा है 7 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द मिरर। यहाँ पर आ जाएगा आपका फोकल लेंथ एंड ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ हमें क्या दी है बेटा, हमें दी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ इज गिवन एज 18 सेंटीमीटर। क्या है, कॉनकेव है ना, -18 हो जाएगा ये। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दिया है 27 मतलब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं पे 28 के बाद 18 एंड 18 यहाँ कहीं पे मान लेते हैं अपन। ये हमारा क्या हो गया, ये u हो गया हमारा -27 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, हमने ले लिया है ऑब्जेक्ट का साइज 7 सेंटीमीटर। क्या बात है, बहुत सारे ऐसे ऑड इवन नंबर यूज़ किए हैं इन्होंने, अभी तक तो ऐसे 2 और 5 के मल्टीपल्स यूज़ कर रहे थे। चलो लेट्स राइट वट एवर इज गिवन। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें 7 सेंटीमीटर दिया है, यू हमें दिया है -27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें दी है जो कि माइनस में आएगी, क्या है, कॉनकेव मिरर है क्योंकि। फोकल लेंथ बेटा हमें दी है 18 सेंटीमीटर। आगे क्या पूछा है, फोकल लेंथ 18 है तो बोला है किस डिस्टेंस पे हमारा जो मिरर से किस डिस्टेंस पे स्क्रीन को प्लेस करना चाहिए ताकि हमें एक शार्प फोकस्ड इमेज मिले, और बोला है साइज और नेचर भी फाइंड करो। तो बेसिकली ये स्क्रीन से इनका तात्पर्य ये है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होएगी, जहाँ पर इमेज फॉर्म होएगी मतलब इमेज फोकस्ड बनेगी, राइट। इमेज कैसी बनेगी, फोकस्ड बनेगी, शार्प बनेगी, तो वो डिस्टेंस पूछ रहा है ये। अच्छा, तो हमें v फाइंड करना है, हमें नेचर फाइंड करना है और हमें हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है, ठीक है। ओके, फॉर्मूला हमारा मिरर का रहेगा 1/v + 1/u इक्वल्स 1/f, ठीक है। अच्छा, v हमें निकालना है तो बेटा v आपका ऐसा लिखा रहेगा 1/f हो जाएगा अपना ये -1/u ऐसा, ठीक है। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। f की वैल्यू दी है बेटा हमें -18 सेंटीमीटर एंड u की वैल्यू हमें दी गई है -27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा ये और ये आपका यहाँ पर हो गया प्लस, तो आपका 1/v की वैल्यू यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका आना चाहिए 18 है और 27 है, ठीक है। 3 54, ठीक है। अब 54 आया है तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाना चाहिए आपका
ठीक है। अच्छा 2 + 3 अपना 5 हो जाएगा, v अपना आ जाएगा 54 और बाय 5 v की वैल्यू हो जाएगी हमारे, अच्छा साइन एक जगह कहीं पे माइनस का आएगा यहाँ पर, ठीक है, साइन एक जगह माइनस का आएगा तो यहाँ पर बेटा 5 नहीं आएगा आपका, अच्छे से लिख दे रही हूँ मैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 1/v इज इक्वल्स टू -1/54, दैट मीन्स v की वैल्यू हो जाएगी हमारे -54 सेंटीमीटर, इतना दूर हमारी इमेज बनेगी। अब बेटा पूछ रहा है नेचर क्या है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो, -v/u, v की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है -54, ठीक है, उसके पहले एक माइनस का साइन आएगा, उसके पहले एक माइनस का साइन आएगा, u की वैल्यू हमें दी गई है -27 दी गई है हमें, तो फिर यहाँ पर हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हमारा हो जाएगा माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 54, ये वाला माइनस अगर हम ऊपर ले लें बाय 27, ठीक है, 54/27, 1 2, मैग्निफिकेशन हो जाएगा हमारा -2, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा -2, एंड दिस माइनस सजेस्ट्स अस दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है हमारी। अब अगर हमें साइज निकालने को बोल दिया जाए तो बेटा मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन हमारे पास -2 है, हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालना है एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो बेटा हाइट ऑफ द इमेज हमारी आ जाएगी 2 × 7 दैट इज -14 सेंटीमीटर, और ये माइनस साइन हमें क्या बता रहा है, माइनस साइन हमें बता रहा है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। साइज, नेचर और पोजीशन फाइंड करनी थी, पोजीशन किसकी, स्क्रीन की, स्क्रीन हम कहाँ पे रखेंगे कि हमें शार्प और फोकस्ड इमेज मिलेगी, तो बेटा स्क्रीन आप रखोगे 54 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 54 सेंटीमीटर पे स्क्रीन रखोगे तो आपको यहाँ पर कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होएगा, इतनी दूर इमेज स्क्रीन रखोगे तो फोकस्ड इमेज मिलेगी, शार्प इमेज मिलेगी, जिसकी हाइट रहेगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। बियॉन्ड सी, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, फोकल लेंथ क्या दी है बेटा हमें गिवन, फोकल लेंथ हमें दी है, अच्छा फाइंड करनी है, पार हमें दी है बेटा -2 डायोप्टर, किस टाइप का लेंस है, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइप पूछ रहा है वो लेंस का, ठीक है, वो लेंस का टाइप पूछ रहा है, उसने फोकल लेंथ भी पूछी है, फाइंड फोकल लेंथ, ठीक है, अपन फोकल लेंथ फाइंड कर ले रहे हैं, और फोकल लेंथ से हम जब आ जाएगी हमारी तो उससे क्या हम फाइंड कर लेंगे, उससे हम फाइंड कर लेंगे कि हमारा टाइप क्या है लेंस का। सुनो, टाइप पूछ रहा है वो, नेचर नहीं पूछ रहा है, नेचर अगर पूछेगा तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बताना कि लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है कैसा है, डाइवर्जिंग है, टाइप पूछ रहा है तो आप बताओगे कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। स्कूल में कभी कभी घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलते हैं कि भाई टाइप क्या है, यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं और नेचर में टाइप लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा रहता है। ओके, तो पार, यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पार ऑफ द लेंस इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो पार हमारी क्या दी है बेटा, -2 दी है, और पहले हम ट्रांसपोज कर ले रहे हैं सब, ठीक है, यहाँ पर f आ जाएगा और यहाँ पर you will have 1/p, f हमें फाइंड करना है एंड हमारे पास p की वैल्यू है 1/2, तो हमारा f की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर्स, ठीक है। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज -50 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, मैं यहाँ पर और करके लिख दे रही हूँ, आप सेंटीमीटर में लो या मीटर में लो, आपके ऊपर है। अच्छा, फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी रहती है, फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी रहती है, नेगेटिव फोकल लेंथ
लेंस है ना, लेंस कौन सा रहेगा अपना, कॉनकेव लेंस, ठीक है, मतलब कौन सा लेंस रहेगा अपना, कॉनकेव लेंस रहेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस का क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर, फोकल लेंथ फाइंड करिए, और क्या बोला है, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। यहाँ पे नेचर ऑफ द लेंस पे सवाल पूछा गया है, तो हम सब लिख ले रहे हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें पावर ऑफ द लेंस दी गई है प्लस 1.5 डायोप्टर्स, हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है और बताना है कि लेंस हमारा कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो बेटा फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, हमारा पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यहाँ पर ले आओ, पावर को नीचे ले जाओ, उसके बाद वैल्यूज पुट कर दो। तो बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका प्लस है तो ठीक है, कुछ नहीं करेंगे अपन, ये 1.5, तो दिस विल समवॉट लुक लाइक ऐसा, कैसा, देखो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर 10 लगा दिया, तो फोकल लेंथ हमारी क्या आ जाएगी, हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी 2/3, ठीक है, फोकल लेंथ हमारी आ जाएगी 2/3, इसमें भी कुछ नहीं हो, मीटर्स में आई है ये, ठीक है, 2/3 मीटर्स में आई है ये, इसमें भी खुश नहीं हो, तो यू विल गेट 0.67 मीटर, ये क्या है, फोकल लेंथ है, और 67 सेंटीमीटर, ठीक है, या 67 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई आपकी फोकल लेंथ हो गई मीटर और सेंटीमीटर में। अब बेटा फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव फोकल लेंथ है हमारी, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ कौन से लेंस की रहती है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की रहती है, गुड, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ रहती है कैसी, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, एंड आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है, सारा कुछ लेक्चर वगैरह मैंने सब अच्छे से पढ़ाया है, हर एक एक न्यूमेरिकल इंडेक्स क्वेश्चन पे मैंने फोकस किया है। आई वांट कि आप भी अपना पूरा एफर्ट इस चैप्टर को दें, ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, देयर आर सम ट्रिकी से स्टेप्स कभी कभी आ जाते हैं प्लस माइनस में, फॉर्मूला लगाने में, तो वो कैसे आएगा, आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छा चैप्टर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा एंड यू हैव एंजॉयड लर्निंग दिस चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर, मस्ती करते रहना, पढ़ाई करते रहना।